अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हम इंट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ रहे थे। उसकी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ गई है पेट्रोसाइटिस। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। जब आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी होगी टेम्पोरल बोन की, तो आपने देखा होगा उसकी डिफरेंट डिवीजन्स हो रही थी। जैसे अब ये ब्रोन आपको नजर आ रही है कि सारी हमारी टेम्पोरल बोन है, तो हम उसमें कह रहे थे कि स्क्वेमस पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम स्क्वेमस पार्ट कह रहे थे। फिर ये वाला पोस्टीरियर रूट ऑफ जाइगोमैटिक बोन है जो हमारी फेशियल बोन से अटैच हो रही होती है, ठीक है। फिर ये हमारा टिम्पैनिक आ रहा था प्रोसेस, फिर ये हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस आ रहा था नीचे। फिर इसको हम ओवरऑल कह रहे थे कि हमारा मस्टॉइड और साथ में जो पेट्रस पार्ट है इसको मिला के जो बोन बन रही है इसको हम पेट्रोमस्टॉइड बोन कह रहे थे, ठीक है। असल में आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पेट्रस पार्ट और टेम्पोरल बोन है वो कहाँ पे पाया जाता है। वो बाहर से नज़र नहीं आ रहा होता, बाजारी तौर पे वो अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। अंदर वाली साइड पे हम कैसे करेंगे, अब हमने क्रॉस सेक्शनली ना स्कल को काट लिया हुआ है। तो आप लोगों को पता था कि जब हमने स्कल की एनाटॉमी पढ़ी थी तो हम इसकी 3 डिवीजन्स कर रहे थे, ठीक है। एक हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा बन रहा था, फिर एक हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा बन रहा था, फिर एक हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बन रहा है। ये पोस्टीरियर है, ये मिडियल है, ये एंटीरियर है। जो हमारा मिडियल क्रेनियल फोसा है उसके अंदर हमारा पेट्रस पार्ट और टेम्पोरल बोन पाया जाएगा। हमारा मिडियल क्रेनियल फोसा है ना, उसके अंदर जो टेम्पोरल पार्ट है ना, हमारा टेम्पोरल पार्ट, उसका जो एक पार्ट है ना वो बना रहा होगा हमारा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये जो मैं आप ड्रा कर रहा हूँ ये हमारा सारा का सारा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा होगा। इसकी जो अब इन्फ्लेमेशन होगी ना उसको हम कहेंगे पेट्रोसाइटिस। वो किस वजह से हो रही होगी, कॉजेज देख लो। सबसे पहले हमारा आ जाएगा एक्यूट क्वेल्सेंट मास्टोडाइटिस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्वेल्सेंट मास्टोडाइटिस वो है, आपको पता है, जो हमारी खाली कैविटीज़ हैं, एयर सेल्स हैं जो हमारे मस्टर्ड के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनके पस भर जाएगी तो एक कैविटी बनेगी, सिंगल कैविटी जो कि पस से भरी होगी, इसको हम कहेंगे एक्यूट क्वेल्सेंट मास्टोडाइटिस है। ये कोर्स हो सकता है पेट्रोसाइटिस का, ठीक है। या फिर लेटेंट मास्टोडाइटिस जिसको मास्क मास्टोडाइटिस कह रहे थे, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे बाजारी तौर पे, लेकिन ये भी बहुत डेंजर कंडीशन थी। उसके बाद क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी हमारा पेट्रोसाइटिस कर सकता है। पैथोलॉजी समझ लेते हैं। पैथोलॉजी समझने से पहले आप लोग ये जान लो कि जो पेट्रस बोन है ना हमारी, वो भी 3 तरह पाई जाती है। जैसे हमारी जो मस्टर्ड बोन है ना वो भी 3 टाइप्स में पाई जाती है। जैसे एक न्यूमेटाइज्ड होती है, फिर एक डिप्लॉइक इन नेचर होती है, एक स्क्लेरोटिक इन नेचर होती है। न्यूमेटाइज हम तब कहेंगे जब उसके अंदर एयर सेल्स पाए जाएंगे, जैसे हमारे मस्टर्ड के अंदर एयर सेल्स पाए जा रहे थे। आपको पता है ना, मस्टर्ड अब जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी तो जो एयर सेल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है। मस्टर्ड के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे जो ज़ाइगोमैटिक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ज़ाइगोमैटिक है इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एयर सेल डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट है। उसकी बेस पे हमने टाइप्स बनाई थी एयर सेल्स की। अब अगर एयर सेल्स हमारे पेट्रस पार्ट और टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे न्यूमोटाइज्ड पेट्रस बोन है, ठीक है। अगर पेट्रस बोन में एयर सेल्स नहीं पाए जाते, उसकी जगह पे हमारे मैरो कैविटीज पाई जाती हैं। मतलब ये भी कैविटीज वैसी होंगी एयर सेल जैसी, लेकिन इनके अंदर बोन मैरो पाया जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अब ये डिप्लॉइक इन नेचर है, ये पेट्रस बोन डिप्लॉइक है। अगर कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती, कोई एयर सेल नहीं पाया जाता, तो उसको हम कहेंगे ये अब स्क्लेरोटिक है। ये स्ट्रॉन्ग बोन है तो हम कहेंगे पेट्रस बोन है वो स्क्लेरोटिक इन नेचर है। उसके बाद हम सेल ट्रैकिंग देख लेते हैं। सेल ट्रैकिंग किस चीज़ की, न्यूमेटाइज जो टाइप पढ़ाई है मैंने आपको, पता है एयर सेल्स बेसिकली हमारे मस्टर्ड के अंदर ही प्रेजेंट है। वो ओरिजिनेट हमारे मस्टर्ड प्लेस के अंदर ही हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से ट्रैवल करके हमारे पेट्रस पार्ट पे जा रहे हैं। पेट्रस पार्ट में कौन से रूट बनेंगे वो देख लेते हैं। उनमें जो सबसे पहला ट्रैक है पोस्टीरियर सुपीरियर ट्रैक है, वो हमारे मस्टर्ड सेल से निकलेगा। आपको पता है मस्टर्ड के अंदर ही बेसिकली हमारी एयर सेल्स प्रेजेंट है ना, ठीक है। वो यहाँ से सेल्स निकलेंगे, वो सुपीरियरली जो या नीचे हमारा सारा इनर एयर होगा उसके सुपीरियरली जाएंगे या पोस्टीरियरली जाएंगे और हमारे एपेक्स ऑफ पेट्रस पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हम कहेंगे एक रूट बन गया पोस्टीरियर सुपीरियर रूट। मतलब जो हमारा इनर ईयर है ना उसके पोस्टीरियरली जा रहे हैं या सुपीरियरली उसके ऊपर से गुजर के जा रहे हैं। निकल कहाँ से रहे हैं, मस्टर्ड से निकल रहे हैं, और हमारे कहाँ पे जा रहे हैं, एपेक्स ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा रूट होगा वो होगा एंटीरो इन्फीरियर रूट, जो कि हमारा हाइपोटिम्पैनम से निकल के, आप लोगों को पता जब मैंने मिडल ईयर पढ़ाया था उसके हम 3 डिवीजन्स कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आ रहा था एपिटिम्पैनम, फिर मीजोटिम्पैनम आ रहा था, फिर नीचे हमारा हाइपोटिम्पैनम आ रहा था, ठीक है। और आपको पता है जो हमारी एंटीरियर वाल है जहाँ से हमारी स्टेशन ट्यूब निकल रही है, ठीक है, ये उस जगह से सेल्स निकल रहे होंगे। उस जगह सेल्स निकल के जाते 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 इन्होंने भी वहाँ पे ही एपेक्स ऑफ पेट्रस पे ही पहुँचना है इन्होंने। ये यहाँ से निकलते 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 इन्होंने आना यहाँ पे ही है, एपेक्स ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे, ठीक है। ये 2 डिफरेंट रूट है, एक आ गया पोस्टीरियर सुपीरियर रूट, एक आ गया एंटीरियर इन्फीरियर रूट। जो एंटीरियर इन्फीरियर रूट है वो हमारा हाइपोटिम्पैनम से निकल रहा है, जो कि एंटीरियर वाला जहाँ पे स्टेशन ट्यूब प्रेजेंट है वहाँ से निकल के ऊपर से होता हमारे पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे जा रहा है, ठीक है, उसके एपेक्स पे जा रहा है। उसके बाद जब इन्फेक्शन हो गया, अब इन्फेक्शन किस नेचर का होगा,
इस नेचर का होगा जो हम ऊपर बढ़ा चुका हूँ, क्वाल्सेंट मास्टरडाइटिस, मतलब पहले जो उसके अंदर एयर सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे सारे टूटे फूटेंगे और अंदर पस भर जाएगी पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर। इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, सबसे पहले एपिड्यूरल एब्सेस बनेंगे, मतलब जो बोन और हमारी मेनिंजेस के दरमियान में एब्सेस बनेंगे, और उसके बाद हमारी क्रेनियल नर्व्स जो 6 नर्व है, एब्ड्यूसर नर्व है, उसकी पैरालिसिस हो सकती है, या फिर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन वहाँ से गुजर रहा है उसकी पैरालिसिस हो सकती है। इन दोनों नर्व्स का क्यों मसला आ रहा है, क्योंकि ये दोनों नर्व्स हमारी पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के वहाँ से गुजर रही हैं, ठीक है। इन पे कंप्रेशन आएगी, इन दोनों की पैरालिसिस हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ से गुजर रही होंगी, इनकी कंप्रेशन होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से इन दोनों का पैरालिसिस देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर में आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ग्रैडिनिंगो सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ग्रैडिनिंगो सिंड्रोम क्या है, ये एक ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स है। ट्राइएड मतलब इसमें 3 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारा होगा एक्सटर्नल रेक्टस पाल्सी। आप लोगों ने जब एनाटॉमी पढ़ी होगी आई की, उसमें आप देखा होगा इसमें ना 6 मसल पाए जाते हैं। एक होता है इन्फीरियर रेक्टस मसल, एक होता है सुपीरियर रेक्टस मसल, ठीक है, फिर एक होता है मीडियल रेक्टस मसल जो नोज की तरफ होता है, फिर एक होता है हमारा लेटर रेक्टस मसल जो हमारा ईयर की तरफ होता है। तो इसको हम कह रहे थे कि ये वाला जो मसल है, जो लेटर रेक्टस मसल है, इसको हमारा एब्ड्यूसस नर्व सप्लाई कर रही है। अगर हमारा एब्ड्यूसस नर्व की पैरालिसिस हो रही है तो हमें एक्सटर्नल रेक्टस की पैरालिसिस देखने को मिलेगी, हमारी आई इस तरफ नहीं मूव कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा दूसरा डीप सीटेड ईयर पेन, मतलब कान के अंदर वाली साइड पर जाकर दर्द हो रही होगी, या फिर रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगी, मतलब जो आंख है ना उसके पीछे दर्द हो रही होगी। क्यों दर्द हो रही होगी, क्योंकि हमारी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इन्वॉल्व है, ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारी 5th नर्व भी यहाँ पे सप्लाई दे रही होगी, उसकी पैरालिसिस हुई तो हमें ये पेन देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारा परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज हो रहा होगा, हमने एंटीबायोटिक्स भी दी हैं, डिस्चार्ज नहीं रुक रहा होगा, क्योंकि हमारी एंटीबायोटिक हमारे पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन तक नहीं जा पा रही होंगी, इस तरह से परसिस्टेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। डिस्चार्ज कानों में से होता ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे सिम्टम देखने को मिलेंगे, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, फिर नेक की रिजिडिटी देखने को मिलेगी। अगर हमारा मेनिंजाइटिस हो गया, आपको पता ना एपिड्यूरल एब्सेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मेनिंजाइटिस हो गया तो हमें नेक की रिजिडिटी वगैरह देखने को मिल सकती है। अगर हमारी 7th नर्व इन्वॉल्व होगी तो हमें फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। अगर हमारी 8th नर्व इन्वॉल्व होगी हमें वर्टाइगो देखने को मिलेगा, जो हमारे यहाँ पे ना ये होता है इंटरनल इकोस्टिक मीटर्स होता है, यहाँ से हमारी 8th नर्व गुजरी होती है। अगर इसका मसला मसाइल आ गया तो हमें वर्टाइगो भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद डायग्नोस हमने कैसे करना है, अगर हम सिटी स्कैन कर रहे होंगे तो हम एयर सेल्स और पेट्रस एपेक्स की डिटेल ले पा रहे होंगे कि वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अगर हम एमआरआई कर रहे होंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे कि डिप्लॉइक सेल्स हैं, मतलब उसके अंदर मैरोप्लेसिस हैं जिसके अंदर मैरो प्रेजेंट है या फिर पस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एमआरआई उसमें हेल्प करता है। अगर हमारी एयर सेल्स होंगे तो हमें सिटी स्कैन हेल्प करेगा। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट हमने करना है, अगर किसी की मस्टर्डेक्टमी नहीं हुई पेशेंट की तो हमने सबसे पहले उसकी मस्टर्डेक्टमी करनी है। डिपेंड करता है कि हमने कोर्टिकल करनी है या फिर मॉडिफाइड रेडिकल करनी है या फिर रेडिकल करनी है। तो ये मस्टर्डेक्टमी की टाइप है, हम गेस करते हैं कि हमें कौन सी वाली चाहिए होगी, तो उसकी बेस पे हम वो लिए मस्टर्डेक्टमी कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने फिस्टुलस ट्रैक फाइंड आउट करना है। फिस्टुलर ट्रैक ये होता है कि आपको पता है अगर पेट्रस पार्ट के अंदर सारी पस भर चुकी हुई है तो एक फिस्टुला बनेगा। फिस्टुला बनेगा मतलब एक ट्यूब सी बनेगी, वो हमारी बाहर बोन पे निकल रही होगी, वहाँ से हमारा पस ड्रेन हो रही होगी, या फिर वो मिडल ईयर में ड्रेन होगी, कहीं पे भी पस ड्रेन हो रही होगी। तो हमने पहले फिस्टुला को फाइंड करना है कि फिस्टुला कहाँ पे बना हुआ है। उस फिस्टुला ट्रैक को अच्छे तरीके से साफ करना है, इवन कि उसकी जो पोर है ना वो बड़े कर देना, इसका डायमीटर इंक्रीज कर देना, ताकि अच्छे तरीके से जो हमारा पीछे पेट्रस बोन है ना वो अच्छी तरीके से ड्रेन हो पाए, पस सारी निकल पाए, ताकि हमारा इन्फेक्शन रुके, ठीक। और उसके बाद ना बुक में लिखा हुआ है कि जो ट्रैकिंग है, जो सेल्स की मैं आपको ट्रैकिंग बता चुका हूँ, ये वाली पोस्टीरियर स्पिरिट ट्रैक है या इंटीरियर इन्फीरियर ट्रैक है, इन ट्रैकिंग को फाइंड आउट करना है और अच्छे तरीके से क्लीन आउट करना है ताकि इन फ्यूचर ना रिस्क फैक्टर बन सके। फिर उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है। आपको पता है अगर क्रॉनिक सपोरेटिव टाइटस मीडिया का पेशेंट होगा तो भी हमारे लिए बेहतरी है, या फिर हमने सर्जरी वगैरह की है, मस्टेक्टमी की है, उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स हमें चाहिए होंगी। अगर कोई भी पेशेंट एक्यूट पेट्रोसाइटिस की स्टेज पे होगा ना, अगर उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं वो भी आईवी के रूट से 4-5 दिनों के लिए, तो खुद ब खुद ही सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, पेशेंट क्रॉनिक कंडीशन की तरफ जाता ही नहीं है।